चाकू। अच्छा, मुझे लगा तलवार है। मेरे कहने का मतलब है कि ये क्यों लाई हो और मुझे क्यों दे रही हो? जी, मुझे आपसे कुछ मांगना है जी। चाकू की नोक पे? नहीं नहीं जी, आपने मुझे 21 दिनों तक अपने घर में रहने दिया, उसके लिए थैंक यू जी। मैं जानती हूँ मेरा आप पर कोई हक नहीं है, पर एक छोटी सी चाहत है कि अपने साथ कोई ऐसी चीज लेकर जाऊं निशानी के तौर पर, जिसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। देखो यार सौम्या, मैं ना बड़ा सीधा साधा बंदा हूँ, पहेलियां मुझे समझ में नहीं आती। अब तुम बताओ बात क्या है और ये चाकू क्यों लेके आई हो? आप इस चाकू से मेरे हाथ पर अपना नाम लिख दीजिए ना। सौम्या, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम होश में तो? पूरे होश में हूँ जी, बस बदकिस्मत हूँ, क्योंकि अगर औरतें अपने पति का नाम अपनी कलाई पर लिखवाएं तो वो प्यार है, और अगर मैं करूं तो पागलपन ही होगा ना जी, क्योंकि मैं किन्नर हूं ना। जीवन साथी बनने का मेरा कोई हक नहीं है, पर आपका नाम मेरे साथ रहे मेरी आखिरी सांस तक, बस इतना ही चाहती हूँ। क्या तुम सच में पागल हो गई हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझी? जीजी, जीजी क्या कर रहे हो? जीजी कुछ दसो जीजी, बस करो। प्रीतो तू पागल हो गई है क्या? अरे मेरी रसोई है और रसोई गंदी हो गई है, साफ कर रही हो। कुछ भी खराब हो गई? ये कौन सा तरीका है रसोई साफ करने? मेरी रसोई है, मेरी मर्जी। मैंने लगता है गंदी हो गई, मैंने शुद्ध करनी है। किसी को कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये कौन सा तरीका है प्रीत? असल सुनो, सारे बर्तन तू साफ करेगी। गंगा जल से। ये इतने सारे बर्तन? नहीं, ये जो ऊपर रखे हैं वो। अच्छा, समझ गई। आप मुझे परेशान करने के लिए कर रही है ये सब, है ना? तुझे जो समझना है समझ, इंसाफ तो तू ही करेगी। मम्मी जी, मैं ये सब काम अकेले कर। तू कुछ नहीं करेगी, जा यहाँ से। शनो, कोई बात नहीं, तो एक काम कर, काम वाली बाई के साथ ना सारे बर्तन वर्तन धो लेना। और मैं कह रहा हूँ ना उतना सुन, और जो अगर तू थक गई ना तो खाना सौम्या बना लेगी। खाना भी शनो तू ही बनाएगी। अब मैंने इस बात में कोई बहस नहीं चाहिए। सौम्या, मैंने कहा था ना तुझे, कहा था ना कमरे में जाकर बैठ। चली जाती तो ये नहीं होता। प्रीतो दाल मुझ पे गिरने वाली थी, मैं जल जाता। सौम्या ने मुझे बचाया और तू उससे अजीब तरीके से बात कर रही है। क्या यहाँ कयामत आने का इंतजार कर रही थी ये? गई क्यों नहीं कमरे में?
सुन ले चन्नो, ये सारे बर्तन तू धोएगी। गंगाजल मंदिर में रखा है। कॉल क्यों किया? मैं क्या सीना? मैं कॉल करूंगी? ऐसी केड़ी आफत आ पड़ी। क्या? कल सुबह 11 बजे? ठीक है, वक्त पर आ जाना। जी मैंने तो बड़ा चंगा लगा, फिटिंग भी एकदम बढ़िया है, रंग भी जच रहा है। छोटी तू भी दस दे, कैसा लगा तेनू? अच्छा है मम्मी, ये देखो। कल शादी है और अब तक वहां से कोई खबर नहीं आई। पता नहीं अभिषेक अपना प्रॉमिस रखेगा या नहीं, ये शादी पोस्टपोन करवाएगा या नहीं। पुत्र मैंने तो बहुत सोना लग रहा है। तो एक काम कर, ये ना मुझे पैक करके दे दे, मैं माता रानी के मंदिर में रख देती हूँ आशीर्वाद के लिए। हैं? छोटी ये डब्बे में डाल के दे दे बीची नू। जी। हाय मैं मर जावा, बिल्कुल राजकुमारियों जैसी दिखेगी हमारी सुरभि। काश हम सुरभि का ब्याह भी राजकुमारियों की तरह बड़ी धूमधाम से करवा पाते। मनिंदर पाजी, ओ मनिंदर पाजी। दलजीत जी, सत श्री अकाल जी। की होया तुसी थे, शादी तो है ना कल? मनिंदर पाजी घर पे है? हाँ दलजीत है? और की गल है? सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल, दसो दसो जी। अब वो क्या है ना कि लड़के वाले की तरफ से कुछ आपसे बात करनी थी। बस वो आपको फोन करने वाली थे, लेकिन उनको पता चला कि मैनू इसी तरफ आना है, तो बड़ी रिक्वेस्ट करके मेरे हाथों में उन्होंने खबर भेज दी वीर जी। कैसी खबर? जो इस महीने ब्याह नहीं कर पाएंगे वो लोग। क्या मतलब? मजाक है क्या ये? ना वीर जी, ना कैंसिल नहीं की उन्होंने, बस टाल रहे अगले महीने तक। वैसे भी ये शादी इतनी जल्दी जल्दी में हो रही थी। अरे तो उनकी ही रजामंदी से हो रही थी ना भाई। मैं बात करता हूँ। अरे ना वीर जी, ना ऐसे ना करो तुसी। वो क्या है ना वीर जी, शादी ब्याह का रिश्ता दोनों पक्षों के मर्जी से होता है, जबरदस्ती से नहीं। मैं जहाँ तक उन लोगों को जानता हूँ, बड़े सज्जन लोग हैं, जरूर कुछ न कुछ बात होगी वीर जी। वीर जी चंगा परिवार है, और क्यों हम अपने हाथों से खराब करें, हैं जी? और वैसे भी 7-8 दिन तो बचे ये महीना पूरा खत्म होने के लिए, और हमें ये ना भूलना चाहिए कि हम लड़की वाले हैं वीर जी, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलता हूँ मैं। जय श्री अकाल। सौम्या मीना खुद तो डूबेगी, हमें भी डुबाएगी। माथे पर कलंक लगा के छोड़ेगी ये। सुरभि का क्या होगा? इसकी शादी का क्या होगा? क्या होगा? हो चुकी इसकी शादी। हम एक नाजुक सी तुम और नाजुक सी तुम्हारी स्किन, देखो कितनी बुरी तरह से जला लिया। प्रीतो के बारे में सोच रही। अरे प्रीतो तुमसे नाराज नहीं हो सकती। अरे वो उसके प्यार करने का तरीका है, वो प्यार है प्रीतो का, और अपनी बहू से काम नहीं कराना था तो बस
इसीलिए तो तुम्हें बार बार कह रही थी कमरे में जाओ, कमरे में जाओ। मैं जानती हूँ जी, मम्मी जी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आज जो था वो प्यार नहीं था जी। कुछ तो बात है। इतने दिन हो गए हैं, आज आज पहली बार मम्मी जी ने ऐसे देखा मेरी तरफ। अरे तो देख लिया तो क्या हो गया? और तुम बताओ, तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बीच में नहीं आती तो आप चल जाते जी। तुमने ये सब मुझे बचाने के लिए किया। क्यों? क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं हर दुख, हर दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ जी, पर आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। बहुत अलग हो तुम। मैंने सिर्फ तुम्हारा राज छुपाने में तुम्हारी हेल्प की। 21 दिनों तक तब से तुम्हें बचा कर रखा ताकि तुम अच्छे से अपने घर जा सको। इसके अलावा दिया क्या है मैंने तुम्हें? और तुम जानती हो कि इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता। और फिर भी तुम। आप नहीं जानते हैं जी, आपने मुझे क्या दिया है। अपने नसीब से ज्यादा मिला है मुझे यहाँ। दूसरों के लिए जीने में कितनी खुशी मिलती है, इसका एहसास आपने मुझे दिलाया है।